चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो ज्ञान की ताकत, गुरु और शिष्य के रिश्ते और एक ऐसे गहरे राज के बारे में है जो एक विद्वान की किस्मत तय कर देता है। ये कहानी एक ऐसे शिष्य की है जिसने अपने गुरु के बारे में एक ऐसा सच जाना जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो कहानी शुरू होती है ठीक इसी पल से। 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं उस घर से निकल रहा था जो अब तक मेरा घर था। दुनिया के लिए मैं एक ऐसा विद्वान बन चुका था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में अपने ज्ञान का घमंड नहीं था, नहीं, बल्कि वो चमत्कार था जो मैंने अभी अभी देखा था। एक ऐसा चमत्कार जिसने सब कुछ बदल दिया था। मैं उस बड़ी सी हवेली से बाहर निकल रहा था जिसकी दीवारों के अंदर मैंने अपनी पूरी जवानी गुजार दी थी। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था जैसे उन दीवारों में कैद राज की परतें खुल रही थीं। एक ऐसा राज जिसका बोझ अब मेरे कंधों पर आ गया था। मेरे दिमाग में कोई चमत्कार नहीं घूम रहा था, बल्कि मेरे गुरु के जीवन की दुखद कहानी घूम रही थी। वो जो अविश्वसनीय घटना हुई, वो अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन, अब मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस उस शक्ति के पीछे छिपे दर्द में, एक महापंडित के अकेलेपन के सच में डूबता जा रहा था। और जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, लोग मुझे देखकर भागने लगे। भूत भूत चिल्ला रहे थे। अच्छा, तो दुनिया की नज़र में ये एक भुताहा हवेली थी, एक ऐसी जगह जहां उनके हिसाब से एक ब्रह्म राक्षस रहता था। लेकिन मेरे लिए वो ज्ञान का मंदिर था, मेरे गुरु का घर था। तो चलिए 12 साल पीछे चलते हैं। उस दिन जब ज्ञान की तलाश में एक थका हारा अकेला लड़का इस पुराने शहर की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ था। मुझे पढ़ाई से सख्त नफरत थी और इस बात से मेरे विद्वान पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। उस दिन के अपमान ने मेरे अंदर एक आग जला दी। मैंने ठान लिया कि काशी जाकर सबसे बड़ा विद्वान बनूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं भूखा था, प्यासा था, एकदम अकेला। ज्ञान की खोज एक नामुमकिन सपने जैसी लग रही थी। मैंने मदद के लिए 2 छात्रों से पूछा, पर उन्हें तो मेरी हालत देखकर मजाक सूझा। उन्होंने उस बड़ी सी डरावनी हवेली की तरफ इशारा किया और कहा, अंदर चले जाओ, वहां तुम्हें एक महान गुरु मिलेंगे। वो मेरी बेबसी पर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अनजाने में उन्होंने मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखा दिया था। तो मैं डर और उम्मीद के साथ उस शानदार, खामोश और अजीब तरह से साफ सुथरी हवेली के अंदर चला गया। हर मंजिल एक नया राज खोल रही थी और मैं एक अनजान दुनिया में और गहरा उतरता जा रहा था। हर मंजिल पर एक अजीब सी खामोश व्यवस्था थी। बड़े बड़े फानूस ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी साफ किए गए हों। संगीत के साज रखे थे जैसे कोई संगीतकार बस आने ही वाला हो। अगरबत्तियां जल रही थीं, उनकी खुशबू हवा में थी, पर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ उस खामोशी को चीर रही थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, शानो शौकत कम होती गई और ऊंचाई का डर और अकेलापन बढ़ता गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कोई ज्ञान का मंदिर था या एक बहुत बड़ा जाल? क्या यहाँ सच में कोई था या मैं हमेशा के लिए इस खामोश भव्यता में फंस गया था? और फिर 8वीं मंजिल पर एक खिड़की के पास जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, मैंने उन्हें देखा। एक ऋषि, एक कीमती कश्मीरी शॉल ओढ़े, ध्यान में इतने डूबे हुए कि जैसे दुनिया है ही नहीं। मेरी खोज खत्म हो गई थी। मुझे मेरे गुरु मिल गए थे। और यहीं से मेरे और मेरे गुरु के बीच एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत हुई। एक ऐसा रिश्ता जिसने मुझे सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। गुरु ने कई दिनों तक मेरी परीक्षा ली। फिर उन्होंने एक शर्त रखी, 12 साल तक मैं इस हवेली से बाहर कदम नहीं रख सकता। मेरी लगन और मासूमियत देखकर शायद उनका दिल पिघल गया और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना लिया। और मेरी शिक्षा शुरू हुई पहले पाठ से, रामः रामो रामाह। ये हवेली बाहर से जितनी ठंडी और वीरान लगती थी, 8वीं मंजिल पर हमारी दुनिया उतनी ही गर्मजोशी और ज्ञान की बहसों से भरी थी। ये एक अजीब विरोधाभास था। एक डरावनी खामोशी के बीच ज्ञान का लगातार बहना। नीचे की 7 मंजिलें एक मकबरे जैसी थी, पर हमारी 8वीं मंजिल एक मंदिर थी। पूरे 12 साल मेरी दुनिया सिर्फ 8वीं मंजिल तक थी। खाना अपने आप सही समय पर आ जाता था और कभी-कभी जब मैं कोई श्लोक गाता तो पूरी हवेली में मृदंग और वीणा की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगती, जैसे ये वीरान इमारत भी मेरे साथ गा रही हो।
और फिर 12 साल की आखिर में वो आखिरी दिन आया। एक बहुत ही मामूली सी घटना ने मेरी 12 साल की सच्चाई की दुनिया को तोड़कर रख दिया और मेरे गुरु की असली चौंकाने वाली हकीकत मेरे सामने ला दी। हम दोनों चुप थे, उदास थे। हम अपना आखिरी भोजन कर रहे थे और हवा में एक अनकही विदाई का बोझ था। गुरु ने कहा, बेटे, खिचड़ी में घी नहीं है। मैं उठने ही वाला था कि उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनका हाथ लंबा होता गया। ये अविश्वसनीय था। हाथ कमरे के पार गया, दूसरे कमरे में पहुंचा और पलक झपकते ही घी की कटोरी लेकर वापस आ गया। मैं कांप गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये कौन था? कोई इंसान या कुछ और? तब गुरु ने बहुत नरमी से, एक ऐसे दर्द के साथ जो उनकी आवाज में साफ झलक रहा था, बताया कि वो एक ब्रह्म राक्षस हैं। एक ऐसे महान विद्वान की आत्मा जो अपना ज्ञान किसी योग्य शिष्य को न दे पाने की वजह से इस दुनिया में फंसी रह गई। मेरी आंखों के सामने मेरे दयालु गुरु और एक शापित आत्मा की दो तस्वीरें मिलकर एक हो गईं। वो इंसान जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, वो खुद ज्ञान के बोझ तले फंसा हुआ था, एक कैदी था। अब उस हवेली से बाहर निकलते हुए हर कदम पर मुझे उस विरासत का असली मतलब समझ आ रहा था जो मुझे अभी अभी मिली थी। ये सिर्फ ज्ञान नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। मेरे गुरु ने समझाया, तुमने मेरा सारा ज्ञान लेकर मेरी आत्मा को आज़ाद कर दिया है। ज्ञान देने की जो जिम्मेदारी मुझ पर थी, वो मैंने पूरी की। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे ही मैंने उनके पैरों में सिर झुकाया, मुझे आशीर्वाद का एक आखिरी हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, और जब मैंने सिर उठाया तो वो वहां नहीं थे। वो ब्रह्म राक्षस जा चुका था, अपने श्राप से मुक्त हो चुका था, और मुझे एक बहुत गहरी और भारी विरासत सौंप गया था। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान देकर खुद को आज़ाद कर लिया, लेकिन क्या मैं सच में आज़ाद था, या मैंने बस एक पिंजरे से निकलकर दूसरे में कदम रखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मुझे किसी और योग्य शिष्य को ढूंढकर इस ज्ञान को आगे बढ़ाकर ही मिले।